हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा 2.0। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक लिस्ट फॉर द यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड बुक लिस्ट फॉर द हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए जो रिसोर्सेज एंड बुक लिस्ट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। एक कंसोलिडेटेड बुक लिस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, कम पढ़े लेकिन क्वालिटी वाला पढ़े, ऐसी क्या बुक लिस्ट आपकी हो जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार आप सब लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ में भी, जिससे कि वो हमसे जुड़ पाए और इस सेशन का बेनिफिट उठा पाए। स्टार्ट करते हैं। देखो, दो तीन चीजें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो सोर्सेस होते हैं वो आपको लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं। लिमिटेड सोर्सेज आपको रखने चाहिए जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। और जब भी तैयारी करें तो एक ही बुक को आपको बार बार पढ़ना चाहिए, यानी कि मल्टीपल रिवीजन, लिमिटेड रिसोर्सेज, मल्टीपल रिवीजन आपको करनी चाहिए। तो जो भी मैं बुक्स आपको बता रहा हूं वो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपको सिर्फ एक या दो बुक्स ही फॉलो करनी है। ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं हम एंशियंट इंडिया की बुक्स से। तो एंशियंट इंडिया की मैं बुक्स की बात करूं तो देखो, जो भी अगर बिगिनर्स हैं तो आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए, जो एनसीईआरटी से। और अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं तो प्राचीन भारत में आपको क्लास 6 और क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उसको सबसे पहले पढ़ना है। तो 6 एंड 11 की जो एनसीईआरटी है उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है आपकी उपेंद्र सिंह, अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो बेस्ट बुक है वो है आपकी केसी श्रीवास्तव। ये दो बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए केसी श्रीवास्तव और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को उपेंद्र सिंह। इसके अलावा देखो और भी आपके पास में ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो पप्पू सिंह प्रजापत की प्राचीन भारत की बुक आती है। इसका जो नया एडिशन है, न्यू एडिशन है, वो काफी अच्छा है, तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आप आर एस शर्मा की किताब भी पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। उसके अलावा दोस्तों एक बुक और है एस के पांडे, है ना, जो जनरली जो यूपीएससी के विद्यार्थी हैं वो इस बुक को पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको केसी श्रीवास्तव ठीक नहीं लग रही है, समझ नहीं आ रही है, तो आप एस के पांडे के ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर मैं बात करूं तो देखो, उपेंद्र सिंह से बेस्ट कोई बुक नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ये बुक हैवी लगती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसकी समरी भी आती है वो भी आप पढ़ सकते हो। और आप अपने नोट्स बना के जरूर पढ़िएगा, प्राचीन भारत की मैं बात करूं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक तो होगी आपकी प्राचीन भारत की। अब हम दोस्तों बात करते हैं मिडिवल इंडिया की। तो मिडिवल इंडिया में आपको क्या क्या पढ़ना है। मिडिवल इंडिया में मैं बात करूं तो देखो, मिडिवल इंडिया में वही एनसीईआरटी में आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो एनसीईआरटी आप शुरू करें। एनसीईआरटी 7th और क्लास 11th की वो एनसीईआरटी है जो मिडिवल इंडिया की है, यानी मध्यकालीन भारत की है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मिडिवल इंडिया की सतीश चंद्रा की दो बुक आती है आपकी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन बुक्स को आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ये बुक आपके ऑलमोस्ट सारे सिलेबस को कवर करती है। इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम में दोनों में ये बुक आपकी आती है, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखो, तराइन से पानीपत पप्पू सिंह प्रजापत की एक बुक है, अ, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन काफी कंटेन करती है। और आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस नेट दोनों में ये बुक काफी अच्छी है, हिंदी में आती है। इस बुक को आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, आप सौरभ चौबे की एक बुक आती है मध्यकालीन भारत की, ये भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं, सौरभ चौबे मध्यकालीन भारत के। इसके अलावा देखो, ये होगी मध्यकालीन भारत की बात। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा मध्यकालीन भारत के लिए एलपी शर्मा की एक बुक आती है। अगर आपको सौरभ चौबे से भी नहीं समझ में आ रहा तो मध्यकालीन भारत की एलपी शर्मा की बुक को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। एक बात जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि सारी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, कोई भी एक बेस बुक आप लीजिए।
एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी के बाद में कोई भी एक 20 बुक आप लेके इनसे अपनी तैयारी है उसको शुरू कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न इंडिया में आपके पास में काफ़ी विकल्प उपलब्ध हैं। जैसे मैं बात करूँ, देखो शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन किताब काफ़ी अच्छी बुक आती है। सुमित सरकार की मॉडर्न इंडिया की आती है। बिपिन चंद्रा फ्रीडम स्ट्रगल टू एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ना चाहें तो क्लास 8 एंड क्लास 12 की एनसीईआरटी है वो आप ले सकते हैं गाइस। ठीक है, तो देखो ये आपकी एक स्पेक्ट्रम की बुक भी आती है जो कि काफ़ी सही बुक है मॉडर्न इंडिया के लिए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नोट्स फॉर्म में आपकी ये बुक है। शेखर बंदोपाध्याय की क्लासिक टू पार्टीशन और बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखो ये नेट का सिलेबस इससे आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो दोस्तों वहां पे विश्व का इतिहास भी आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक भी आपको पढ़नी है। वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं बात करूं, विश्व इतिहास के लिए आपको कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको रेफर करनी है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखो एक तो जैन एंड माथुर की किताब आती है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसको रेफर कर सकते हैं। एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफी छोटी बुक है एंड अच्छी बुक है ये, इसके काफी अच्छे रिव्यूज हैं। अरविंद भास्कर के द्वारा ये की बुक है ये, विश्व इतिहास, इसको आप रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को मैं एक बुक और रेफर करना चाहूंगा, नॉर्मन लू की बुक है ये, का नया वाला एडिशन आप लेना, ठीक है। फूरेन राइडर की बुक है ये, तो इसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। उसके बाद में देखो बात आती है कि यार पढ़ तो लिया लेकिन प्रैक्टिस किससे करें। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास में क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए अच्छे खासे। तो देखो एक तो देखो यूथ कंपटीशन टाइम की बुक आती है जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दिए हैं, आराम से जितने भी स्टेट पीसीएस यूजीसी नेट है ना, एनटीए की जितने भी पेपर्स हैं वो सब आपको मिलेंगे। एक आपका देखो अभी पप्पू सिंह प्रजापत, अरविंद भास्कर, एक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ अभी आपका आया है, क्योंकि काफी अच्छे रिव्यूज हैं इस क्लासिकल पॉइंट सीरीज की ये किताब है, हिस्ट्री एग्जाम स्कैनर करके, इसको आप ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी किताब है। दृष्टि का क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हो, इसमें भी यूपीएससी के नेट के सारे पेपर आपको दिए गए हैं, है ना, प्रैक्टिस सेट है, इसको भी आप ले सकते हो जिसमें कि आंसर काफी ठीक ठाक है। इसके अलावा दोस्तों इन सब की समरी आपको एक बुक में मिलेगी, तो वो है आर्य कंपटीशन टाइम, है ना, भारतीय इतिहास। तो ये किताब क्विक रिवीजन के लिए अच्छी किताब है, इवन काफी डिटेल से भी चीजें इसमें दी है। तो आर्य की बुक को आप ले सकते हैं, इससे आपका पूरा समरी टाइप है वो चीजें आपकी रिवाइज हो जाएगी। इसके अलावा देखो एक यूनिट 10 जो आती है यूजीसी नेट में, यूनिट 10, इसके लिए देखो वैसे तो कोई एक बुक मैं बोलूँ तो वो सफिशिएंट है नहीं, आपको इसके टॉपिक्स को अलग अलग बुक से लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम बात करें एक बुक की, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की राज पैनोरमा की किताब आती है, एच डी सिंह और चित्रा राव की, है ना, जिसमें इतिहास लेखन धारणाएं और पद्धतियां, इसको आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा ई श्रीधरन, है ना, ई श्रीधरन की जो बुक आती है हिस्टोरियोग्राफी की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इग्नू के नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं इसके लिए, पर वो सारे नहीं पढ़ने, आपको बहुत सेलेक्टिव होके पढ़ना है। तो ऐसे करके आप पूरा का पूरा इतिहास का जो सिलेबस है वो आप कवर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, बुक्स आपको बहुत ही सेलेक्टिव रखना है, ठीक है। रिसोर्सेस है वो आपके बहुत लिमिटेड होनी चाहिए, और रिवीजन है वो आपका मल्टीपल होना चाहिए। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। रिवीजन है 4-5 बार अगर आप इन किताबों को नहीं पढ़ोगे तो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलने वाले। रिसोर्सेज मतलब एक बुक ही बहुत सफिशिएंट है, लेकिन उसको 3 से 4 बार, आप कम से कम 2 से 3 बार तो आप पढ़ो, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन सारी बुक्स की समरी हमसे लेना चाहते हैं, नोट्स आपसे लेना चाहते हैं, और इन सबको आप क्लासरूम स्टडी के थ्रू कवर करना चाहते हैं इन बुक्स को, तो मेरा बैच आपका चल रहा है एटम बैच, जिसमें आपको यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी सारे एग्जाम की तैयारी है वो आपको करवाई जाएगी। हिस्ट्री पेपर 2 मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं उन सब की तैयारी आप एक जगह ही कर सकते हैं एटम बैच को ज्वाइन करके। हमारी सपोर्ट टीम के नंबर आपको दिए हैं, वहां से आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप प्लानिंग।